नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं करवाने वाला हूं। कुछ क्लासें मैं इससे पहले भी करवा चुका हूं। यदि आप लोगों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन क्लासों को भी देख सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल में डली हुई है राजस्थान जीके, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, सब विषय की यहाँ पर क्लास है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है और आपको बताया 24,76,000 फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोगों को तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों मैंने भी सोचा है, मैंने डिसाइड किया है, हमारी जो टेस्ट सीरीज थी पहले जो 249 रुपये में, 500 रुपये में जो चल रही थी, वो अभी हमने प्राइस घटा दी है। उसकी जो टेस्ट सीरीज है 4th क्लास की, उसकी प्राइस घटा दी है और इसका ऑफर में जो है आपको मिल रही है मात्र 149 रुपये में। कितने रुपए में? 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है 21 अप्रैल तक, यानी कि कल तक के लिए ये ऑफर है। कल रात 12 बजे तक 149 में। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज 499 रुपये की हो जाएगी। कल के बाद ये टेस्ट सीरीज 499 रुपये की हो जाए। जिन विद्यार्थियों को लेना है 149 रुपये में, आज ले ले या कल ले ले, आपके पास सुनहरा मौका है। बहुत सारे बच्चों ने ले ली और 200 टेस्ट पेपर है इसमें टॉपिक वाइज, प्लस आपके 120 क्वेश्चनों का जो पेपर आएगा ना, उसका हूबहू पेपर मिलेगा वहां पर। तो जिन विद्यार्थियों को लेना है जल्दी से लेना। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना और टेस्ट सीरीज ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों, आप ये क्लास को शुरू करते हैं। अंत में इसकी सारी जानकारी बताऊंगा कैसे कैसे आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। ये रहा पहला क्वेश्चन। किसी नए MS Excel फाइल में स्वतः कितने वर्कशीट होते हैं? आपको बताना है किसी नए MS Excel फाइल में स्वतः कितने वर्कशीट होते हैं। तो कितने वर्कशीट होते हैं? तो 3 वर्कशीट होते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एक्सेल प्रोग्राम में इंटरसेटिंग कॉलम और रो के अक्षर को अंक को क्या कहते हैं? बताना है एक्सेल प्रोग्राम में इंटरसेटिंग कॉलम और रो के अक्षर और अंक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? तो उसको कहते हैं सेल एड्रेस। क्या कहते हैं? सेल एड्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का कौन सा एक उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का कौन सा एक उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा लोटस 1 2 3 और क्वांटर्प और VPP। तो यानी कि उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, MS Excel में सेल एड्रेस क्या होता है? MS Excel में सेल एड्रेस क्या होता है? तो MS Excel में सेल एड्रेस होता है पहले कॉलम और फिर रो का नाम। पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो का नाम आएगा। ये आपको याद रखना। MS Excel में सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम होता है। अगला प्रश्न, MS Excel में सेल सामग्री की फॉर्मेटिंग का कौन सा एक प्रकार है? MS Excel में सेल सामग्री की फॉर्मेटिंग का कौन सा एक प्रकार है? तो कौन सा एक प्रकार है? तो वह है अलाइनमेंट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप। उपरोक्त सभी MS Excel में सेल सामग्री की फॉर्मेटिंग के प्रकार है अलाइनमेंट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, वलकुप फंक्शन का क्या उपयोग है? वलकुप फंक्शन का क्या उपयोग है? तो इस फंक्शन का क्या उपयोग होता है? तो पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है, दूसरे कॉलम में इसी के मान को देता है। ये बात सही है। दूसरी है उससे संबंधित रिकॉर्ड को खोजता है। ये भी सही है। तो A और B दोनों सही होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रीमिंग को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? आपको बताना है 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रीमिंग को जोड़ने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग लिया जाता है? तो कौन से फंक्शन का उपयोग लिया जाता है मित्रों? तो ये इस फंक्शन का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न, सम फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? सम फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है?
तो सम फंक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब सेलों के मूल्य को क्या करना हो, जोड़ने में। तो सम का उपयोग किया जाता है सम फंक्शन का किसी मूल्य सेलों के मूल्य को क्या हो, जोड़ने में काम लिया जाता है। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में चार्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? एमएस एक्सेल में चार्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो एमएस एक्सेल में चार्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है डाटा को चित्रमय दर्शाने में, डाटा के पीछे के अर्थ को आसानी से समझने के लिए, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। एमएस एक्सेल में चार्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? डाटा को चित्रमय दर्शाने में और डाटा के पीछे के अर्थ को आसानी से समझने के लिए। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, चार्ट पर प्रत्येक डाटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह निर्णय लिया जाता है द्वारा। आपको बताना है चार्ट पर प्रत्येक डाटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह निर्णय लिया जाता है। क्या होगा जवाब, बताइए। बताइए सभी के सभी विद्यार्थी। तो जवाब हो जाएगा लीजेंड। चार्ट पर प्रत्येक डाटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह निर्णय लिया जाता है लीजेंड के द्वारा। अगला प्रश्न, स्टॉक चार्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्टॉक चार्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्टॉक चार्ट का प्रयोग किया जाता है शेयर कीमतों को दर्शाने के में। स्टॉक चार्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो शेयर मार्केट होता है ना, उसकी कीमत वगैरह को दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न, हॉरिजॉन्टल बार और लाइंस, कॉलम और अन्य डाटा मार्कर को निम्न विकल्पों में से क्या कहते हैं? यानी कि हॉरिजॉन्टल बार, लाइंस, कॉलम और अन्य डाटा मार्कर को निम्न विकल्पों में से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डाटा पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा पॉइंट्स कहते हैं। अगला प्रश्न, चार्ट में डिजाइन टैब का निम्न में से एक प्रकार नहीं है। चार्ट में डिजाइन टैब का निम्न में से एक प्रकार नहीं है। तो लेबल्स जो है एक प्रकार नहीं है चार्ट डिजाइन में टैब का, जबकि चार्ट लेआउट्स भी है, चार्ट स्टाइल भी है, डेटा भी है, परंतु लेबल्स नहीं है। अगला प्रश्न, चार्ट लेआउट टैब का निम्न में से एक प्रकार है। चार्ट लेआउट टैब का निम्न में से एक प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है? लेबल्स है, एक्सेस है, एनालिसिस है, यानी कि ऑल ऑफ दी जो चार्ट लेआउट के टैब के प्रकार है। अगला प्रश्न, चार्ट लेआउट टैब के लेबल्स का प्रकार नहीं है। चार्ट लेआउट टैब के लेबल्स का प्रकार नहीं है। तो जवाब होगा, देखो चार्ट टाइटल भी होता है, लीजेंड भी होता है, डाटा टेबल भी होता है, परंतु पिक्चर नहीं होता है। ठीक है ना। ये आए हुए प्रश्न ऐसे मत सोचना कि सर ये पता नहीं प्रश्न कहाँ से लेके आए हो। ये प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लॉट एरिया, चार्ट वाल, चार्ट फ्लोर, 3D रोटेशन निम्न में से किसके विकल्प है? किसके विकल्प है? तो ये है बैकग्राउंड के। किसके उपयोग विकल्प है? बैकग्राउंड के। अगला प्रश्न, किसी चार्ट के बारे में जानने के लिए कौन सा विकल्प सही है? किसी चार्ट के बारे में जानने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए सही हो जाएगा प्रॉपर्टीज। क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में डोनट चार्ट के समान कौन सा चार्ट होता है? यानी कि एमएस एक्सेल में जो डोनट चार्ट होता है ना, उसके समान कौन सा चार्ट होता है, यह आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा स्टॉक चार्ट। एमएस एक्सेल में डोनट चार्ट के समान कौन सा चार्ट होता है? तो वो होता है सॉरी ये नहीं होता है, पाई चार्ट होता है। एमएस एक्सेल में डोनट चार्ट के समान कौन सा चार्ट होता है? तो पाई चार्ट होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चार्ट का प्रयोग व्यक्तिगत और समूह के परिणामों के बीच संबंध दिखाने में किया जाता है? इसका क्या जवाब हो जाएगा? जवाब हो जाएगा इसका रडार चार्ट। निम्न में से किस चार्ट का प्रयोग व्यक्तिगत और समूह के परिणामों के बीच में संबंध दिखाने में किया जाता है? तो किया जाता है रडार चार्ट का। अगला प्रश्न, बार चार्ट स्तंभ चार्ट के बीच क्या अंतर है? बार चार्ट और जो स्तंभ चार्ट होता है ना,
इनके बीच क्या अंतर है? तो इनके बीच अंतर होता है बार चार्ट में बार ऊर्ध्वाधर के बजाय क्षैतिज होते हैं। बार चार्ट में क्या होते हैं? बार चार्ट में बार ऊर्ध्वाधर के बजाय क्या होते हैं? क्षैतिज होते हैं। समझ गए? ये अंतर होता है बार चार्ट और स्तंभ चार्ट में। अगला प्रश्न, एक नया चार्ट बनाने के लिए निम्न में से विकल्प है। कौन से विकल्प से हम नया चार्ट बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं MS एक्सेल, फिर रिबन, फिर इंसर्ट टैब, चार्ट ग्रुप में जाएंगे और फिर अपन चार्ट बना देंगे। वो चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं, दूसरा चार्ट एक्सेल वाला। समझ गए? MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन से विकल्प का चयन किया जाता है? किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ गया चार्ट सुन करके? कोई खाने का मन कर रहा हो कि टिक्का चार्ट खा ले? नहीं, अभी आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? अच्छे से ध्यान से बताइए इसका आंसर। तो जवाब हो जाएगा चार्ट विजार्ड। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब खा लेना चार्ट। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन से विकल्प का चयन किया जाता है? चार्ट विजार्ड का। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं बता देता हूं आपको, 4th क्लास वाली जो टेस्ट सीरीज है हमारी वो ले लेना। आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो, आपकी तैयारी कैसी है, आप पढ़ सकते हो। आपको बुक वगैरह लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शानदार खूबसूरत टेस्ट सीरीज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेस्ट सीरीज का, डाउनलोड कर लो। प्रश्न अगला, ट्रेंड लाइन, लाइंस अप डाउन बार, एरर बार विकल्प चार्ट में कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ये? तो ये मिलता है एनालिसिस में, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, वर्ड आर्ट स्टाइल, शेप स्टाइल, अरेंज और साइज का विकल्प चार्ट कौन से टैब में मिलता है? तो कौन से टैब में मिलता है? ये मिलता है दोस्तों फॉर्मेट टैब में। किसमें मिलता है? फॉर्मेट टैब में। अगला प्रश्न, वर्ड आर्ट स्टाइल का निम्न में से कहाँ उपयोग किया जाता है? वर्ड आर्ट स्टाइल का निम्न में से कहाँ उपयोग किया जाता है? तो जवाब हो जाएगा टेक्स्ट फिल में, टेक्स्ट आउटलाइन में, टेक्स्ट इफेक्ट में, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में एक सही एड्रेस की पहचान कीजिए। MS एक्सेल 2010 में एक सही एड्रेस की पहचान करनी है आपको, तो जवाब हो जाएगा AJ 42(1). ये क्या है? सही एड्रेस है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू से अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट स्थान को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? ट्रिम कुंजी का। नेक्स्ट प्रश्न, सेल एड्रेस A421 क्या दर्शाता है? सेल एड्रेस A421 क्या दर्शाता है? आपको पता है पहले लिखा जाता है कॉलम, उसके बाद लिखा जाता है रो। बताओ मुझे फटाफट, ये पढ़ लिया था अपन ने। तो A जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कॉलम को दर्शाता है, ठीक है, जबकि 421 जो है ये रो को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में सेल टिप किसे कहते हैं? MS एक्सेल में सेल टिप किसे कहते हैं? तो सेल कमेंट को सेल टिप कहते हैं। MS एक्सेल में सेल टिप किसको कहते हैं? सेल कमेंट को। अगला प्रश्न, MS एक्सेल के एक सेल में अधिकतम कितने अक्षरों को दर्शाया जा सकता है? MS एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षरों को दर्शाया जा सकता है? तो कितने अक्षरों को दर्शाया जा सकता है मित्रों? 1024 अक्षरों को दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक्सेल के लिए कौन सा फॉर्मूला सही रूप नहीं है? कौन सा जो है फॉर्मूला है एक्सेल के लिए जो सही रूप में नहीं है? आपको बताए इक्वल टू मैक्सिमम A2 A6 तक, ये सही है। इक्वल टू सम A2 से लेके A2 6, ये सही है। इक्वल टू मिनिमम A2 से A2 6, ये भी सही है, परंतु ये वाला गलत है, तो गलत ही ढूंढना था अपन को। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में सीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? MS एक्सेल में जो ये सीट को इंसर्ट करना है उसके लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो शॉर्टकट कुंजी है Shift+F11। Shift+F11 से इंसर्ट हो जाएगी सीट। अगला प्रश्न,
प्रश्न है यहाँ पर MS एक्सेल में कौन सा विकल्प टेबल टूल विकल्प या पिवोट चार्ट में डाटा को अपडेट करता है जबकि उसका सोर्स डेटा बदल गया? बताइए। जवाब होगा रिफ्रेश, शो डिटेल्स, पाइवोट टेबल्स, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला प्रश्न, MS एक्सेल में फॉर्मूला को शुरू करने के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल में फॉर्मूला को शुरू करने के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? इक्वल टू साइन का उपयोग करते हैं, आपको पता है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? MS एक्सेल में डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सॉर्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में ये लिखा हुआ है ऑपरेटर का उपयोग है, इसका उपयोग क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो जवाब हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसका काम है। अगला प्रश्न ये रहा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 5 ही तो है, जीके के तो सर 45 है, हम तो कर लेते हैं। भाई जीके के चक्कर में ये तो है नहीं कि जीके में पूरे में से पूरे ले आओगे। अरे 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। एक क्वेश्चन 1.66 नंबर का है। एक क्वेश्चन से लोगों का सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। तो आप कहीं गलती मत कर देना 5 क्वेश्चनों को छोड़ करके। मैं इसलिए थोड़ा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि कई टीचर है जो पढ़ा नहीं रहे आप लोगों को कंप्यूटर और साइंस वगैरह, कम नंबर समझ के। मैं आप लोगों के भले के लिए बता रहा हूं, आप अच्छे से पढ़िए। MS एक्सेल में ऑटो सम के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? ऑटो सम के लिए शॉर्टकट कुंजी है Alt प्लस इक्वल टू। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नहीं होता है? कौन सा फंक्शन है इनमें से जो MS एक्सेल में नहीं होता है? बताओ। देखो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, परंतु ये नहीं होता है। ठीक है ना, ये नहीं होता है। चलो अगला प्रश्न, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का क्या मान होगा? यहां पर दे रखा है इक्वल टू पावर 3.3,3। अब इसका मान क्या होगा ऐसा पूछा गया है। तो आप सीधा करो, पावर की बात है तो इसमें ब्रेक पावर की मतलब ये, तो 3 को 3 बार गुणा कर दो भाई। ठीक है, 9 या 27। ठीक है, समझ गए। चलो अगला प्रश्न, किसी डेटाबेस में एक पंक्ति का दूसरा नाम है। किसी डेटाबेस में एक पंक्ति का दूसरा क्या नाम है? तो इसका नाम है टुपिल। किसी डेटाबेस में एक पंक्ति का दूसरा क्या नाम है? टुपिल। देखो अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए तो मत सोचना कि सर मास्टर को तो अंग्रेजी नहीं आती। अरे अपन को अंग्रेजी आती नहीं है भाई, सच्ची बता रहे। अंग्रेजी कौन आओ कत्ते, ठीक है, इसलिए अंग्रेजी कत्ते कौन पढ़ाऊं मैं। देख लिया आप लोगों ने, मैडम लगाई थी इसलिए मैंने अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, MS एक्सेल में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इक्वल टू सम 8246 फॉर्मूला क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम आपको बताना है। रिजल्ट क्या होगा इसका, बताओ। इसका रिजल्ट होगा ये। अगला प्रश्न, पाई चार्ट का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? जो पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट का सर्वाधिक जो उपयोग कहां करते हैं बताओ। तो जवाब हो जाएगा कृषि में, विनिर्माण में, खनन में, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न, वर्तमान तिथि को दर्शाने के लिए MS एक्सेल में कौन सी कमांड दी जाती है? यानी कि वर्तमान तिथि को दर्शाना है तो आप कौन से कमांड का उपयोग करोगे बताओ। तो जवाब हो जाएगा टुडे कमांड का। किस कमांड का उपयोग करेंगे? टुडे कमांड का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, ग्रिड लाइन किसे कहते हैं?
ग्रिड लाइन किसे कहते हैं? तो ग्रिड लाइन कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को। ग्रिड लाइन किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनों को ग्रिड लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न, पोस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देती है। पोस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देती है। क्या हो जाएगा जवाब? एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और 2010 फाइल है। आपको बताना है 2003, 2007, 2010 इनका एक्सटेंशन आपको बताना है एमएस एक्सेल का। बताओ। तो आपको पता होगा 2007 से पहले एक्सेल मतलब 2007 से पहले एक्सटेंशन होता था, वो होता था XLS, इस प्रकार होता था। 2007 के बाद XLSX होता है। अब कभी का भी आता है, मतलब अब कुछ भी पूछे आप 2007 के बाद या 2007 का, तो यही होगा। तो 2007 का पूछेगा तब भी यही होगा, और 2010 का पूछेगा तब भी यही होगा। तो जवाब हो जाएगा आपका ये। और आपको पता है यदि वर्ड वाली पूछते हैं तो 2007 से पहले उसमें भी DOC आता है, परंतु 2007 या 2007 के बाद S आता है। समझ गए? ऑप्शन में आपको दोनों में से कुछ एक मिल जाए, आंसर लगा देना। यदि दोनों और नया वाला दे रखा है तो फिर वो लगा देना। एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट है जिसको नहीं बना सकते? स्टॉक चार्ट बनाते हैं, एरिया चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, 7D चार्ट नहीं बनाते हैं। समझ गए? मैं कुछ डिवाइसों के नाम आपको बता देता हूं, बहुत बार एग्जाम में आती है। आउटपुट डिवाइसों के नाम ध्यान से सुनना। आउटपुट डिवाइसों के नाम सुनना। मॉनिटर होता है आउटपुट, प्रिंटर होता है, स्पीकर्स होता है, हेडफोन होता है, प्रोजेक्टर होता है, टच स्क्रीन होता है, प्लॉटर होता है, जीपीएस होता है। इनपुट में आपको पता है माउस, उसके अलावा आपका कीबोर्ड, स्कैनर, ये होते हैं ना। दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी भाई। पुरानी क्लासें देखी कि नहीं देखी आपने, कंप्यूटर की, जीके की, हिंदी की, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ मुझे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टेस्ट सीरीज आप लोगों को लेनी कैसे है। चलिए, तो टेस्ट सीरीज लेनी कैसे है, एक तो आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में से भी कर सकते हो। प्ले स्टोर में से कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा, और दोनों जगह से डाउनलोड नहीं होती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर देना, वहां पर भी आपको लिंक भेज दूंगा। 80 58 59 87 08 ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों आपको बता दूंगा प्ले स्टोर में से कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे टेस्ट सीरीज लेनी है। तो आपको जाना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर अगर आपको पता है तो प्ले स्टोर में जाओ, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाओ। तो वहां जाने के बाद आप सर्च करना प्ले स्टोर में जाके स्टडी IQ अकेडमी सर्च करोगे, फिर आपको क्या करना है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां आएगा ओपन, तो आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करते आपके सामने आ जाएगा रजिस्टर करो, लॉगिन करो। तो आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको करना है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। ठीक है, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने आएगा, यहाँ पर इनमें फिल करना है अपन को, अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने मोबाइल नंबर, यहाँ अपनी ईमेल आईडी, यहाँ अपने जो मनमर्जी आए वो पासवर्ड, और अपना यहाँ राज्य कहाँ के रहने वाले हो वह। नीचे चेक बॉक्स लिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देना, और नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर, इस पर दबा देना। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ आएगा आपके सामने इस प्रकार, देखो यहाँ पेड कोर्स, यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है अपनी, कितने रुपए की है? मात्र 149 की, बस इतने ही पैसे की है। ले लो फटाफट। कल से ये कल मतलब कल और मिलेगी, परसों से फिर 499 की हो जाएगी, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ 1000 रुपये की थी, अभी ऑफर में 149 की मिल रही है। आपको क्लिक करना है बाय नाउ पे। कहाँ क्लिक करना है? बाय नाउ पे, और 200 टेस्ट आपको मिल जाएंगे भाई। बाय नाउ पे क्लिक करना, नीचे आएगा लिखा हुआ पे ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा पे, इस पर क्लिक कर देना, तुरंत क्लिक करते जाना, मैं जैसे बता रहा हूँ। फिर आएगा पे 149, ये कर देना। टेस्ट सीरीज आपकी चुटकियों में आपके पास। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू करो, अपनी रैंक देखो कि आपका कौन सा नंबर आ रहा है राजस्थान में, अपनी तैयारी कैसी चल रही है पता करिएगा आप फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी बढ़िया लगी होगी, तो फटाफट से आप जो है वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है
एक एक पद के लिए 46 बच्चे कंपटीशन करने वाले हैं। एक पद के लिए कितने विद्यार्थी है इस दौड़ में चतुर्थ श्रेणी की में? 46। और आपको पता है पीएचडी वाले, उसके अलावा यहाँ पर बीटेक वाले, एमटेक वाले, बीएससी वाले, एमएससी वाले, हर विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है भाई। यदि चाहते हो कि सरकारी नौकरी लगना है तो रात दिन तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है ना। और मैंने टेस्ट सीरीज बता दी, और ऑनलाइन रोजाना क्लास होती है शाम को 7 बजे। दोनों चीजों को चूकना मत, ठीक है ना। धन्यवाद।